Why do we plan everything perfectly but still fail to take action every single day? So guys, हम लोगों को पता होता है कि सुबह उठकर मेहनत करनी चाहिए, फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए या फिर स्टडी करनी चाहिए, अच्छी डिग्री मिलेगी, अच्छे कॉलेज में जाएंगे। मतलब हमें सब कुछ पता होता है कि हमें क्या करना है। और सच बात ये है, हम ये भी जानते हैं कि एक पैटर्न के साथ करना चाहिए ताकि हमारे माइंड, हमारी बॉडी मतलब ठीक रहे, अच्छे से एक्टिव रहे। बट जैसे ही एक्शन लेने की बारी आती है, हम प्लान तो बहुत अच्छा बना के रख लेते हैं, बट जैसे ही एक्शन लेने की बारी आती है तो हमारा दिमाग बहाने ढूंढने लगता है। एंड गाइज, इसमें आप लोगों की भी गलती नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड बना है इस तरीके से कि उसे अपनी बॉडी की एनर्जी बचानी है। बट एक तो वो बना ही ऐसा है, और दूसरा हमने उसको ऐसी आदत और डाल दी है कि वो और भी ज़्यादा बहाने करने लगा है। मतलब वो अब बिल्कुल भी हार्ड वर्क नहीं करना चाहता। एंड गाइज, इसको साइंस में कहते हैं चीप डोपामाइन ट्रैप। So today we are going to look at the dark sides of self-transformation that no one talks about. So hey everyone, welcome back my YouTube channel. I am Kajal. तो आप जानते हैं कि हम इस चैनल पर वही बातें करते हैं जो रियलिस्टिक होती है और जो हमारी लाइफ से जुड़ी हुई होती है। So guys, your brain does not hate hard work. It just prefer easy route. तो चलो सबसे पहले हम प्रॉब्लम की बात करते हैं। हम गाइस इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। देखो, हमारे दिमाग के अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है डोपामाइन। लोग बोलते हैं उसका काम है खुशी देना, बट नहीं, उसका काम होता है मोटिवेशन देना। मतलब किसी काम के लिए वो आपको मोटिवेशन देता है कि चलो इस काम को करो। एंड उसका काम खुशी देना नहीं है, वो सिर्फ मोटिवेशन देता है। एंड गाइस, आपने देखा होगा कि जो पहले के लोग होते थे ना, वो जब शिकार करते थे या फिर कुछ हार्ड वर्क करते थे, तब उनका दिमाग ये डोपामाइन रिलीज़ करता था, तब उन्हें वो खुशी होती थी क्योंकि उन्हें हार्ड वर्क करना पड़ता था। बट जैसे जैसे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी तो डोपामाइन मिलना बहुत ही ईजी हो गया। मतलब उसको खुशी इतनी आसानी से मिलने लगी कि उसको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे कि हम सुबह उठते हैं, पहले वर्कआउट करते थे, पहले लोग मतलब मेहनत करते थे कि अगर हमने ये काम नहीं किया तो हमें खाने को नहीं मिलेगा, या फिर हमें नहीं पता कि बरसात में किस तरीके से हम अपने आप को मैनेज कर सकेंगे, या फिर मतलब बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम होती थी जिनके लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ती थी। तब जाकर उन्हें वो खुशी मिलती थी, क्योंकि जब वो मेहनत करते थे उन्हें रिवॉर्ड मिलता था, तब वो डोपामाइन रिलीज होता था। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो अब क्या हो गया, अब हम सुबह उठते हैं, फ़ोन की नोटिफिकेशन देखते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, वर्कआउट नहीं करते, सिर्फ वीडियो देखते हैं और इमेजिनरी लाइफ में खो जाते हैं कि हाँ चलो, सॉरी, और इमेजिनरी लाइफ बस सोचते हैं कि हाँ हम ये सब पालेंगे, बट मेहनत नहीं करते। यहाँ तक कि हम जब पढ़ने ही बैठते हैं तब भी हम मेहनत नहीं करते, तब हमारा दिमाग उस चीज़ को रिजेक्ट कर देता है। एंड गाइस, जैसे जैसे धीरे धीरे हम मतलब टेक्नोलॉजी आती गई तो हमारी बर्दाश्त करने की लेवल उतनी ही कम होती गई, क्योंकि पहले के लोग पेशेंस रखते थे। उन्हें पता था कि अगर हम पेशेंस रखेंगे तो ये रिवॉर्ड मिलेगा, तो हमें खुशी मिलेगी, तब हमें ये काम होगा। मतलब दिमाग को पता होता था कि ये पेशेंस रखने के बाद हमें ये रिवॉर्ड मिलेगा। बट अब पेशेंस नाम की चीज़ नहीं रही हमारे अंदर। हम बस उठते हैं, फ़ोन चलाते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं। हमें जबकि पता होता है कि सुबह को वर्कआउट करना कितना ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट रनिंग कर लो, वॉकिंग कर लो, बट हम कुछ भी नहीं करते और रिवॉर्ड बहुत जल्दी मिलता है। एंड जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारे दिमाग को पता होता है कि ये पढ़ेगा तो इसका रिवॉर्ड इसे एकदम नहीं मिलेगा, उसमें बहुत एनर्जी लगेगी, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर करना पड़ेगा अपने आप पर कि पढ़ो, इसको याद करो, और उसमें दिमाग की एनर्जी लगती है। और दिमाग को ये चीज़ बिल्कुल नहीं चाहिए कि उसको एनर्जी लगाए, क्योंकि वो अब डेवलप इस तरीके से हो गया है कि उसको हर काम बस जल्दी जल्दी चाहिए, उसको रिवॉर्ड बहुत जल्दी चाहिए, ना कि उसको मेहनत करनी पड़े। तो फिर वो उसको पढ़ाई को रिजेक्ट कर देता है। एंड इसमें आप आलसी नहीं हो, आप फिर खुद को सोचते हो कि मैं बहुत आलसी हूँ, मैं चीज़ों को टाल मटोल कर देता हूँ, बट ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम इस केमिकल में है जो मतलब इतनी जल्दी रिलीज हो रहा है कि उसको नहीं पता। वो छोटी छोटी खुशी, मतलब उसने, आप देखो, वो इस तरीके से ट्रीट कर रहा है आपको कि आप उसके बॉस नहीं हो, वो आपका बॉस है। तो इसलिए प्रॉब्लम ये है कि वो केमिकल आप पे इतना हावी हो गया, क्योंकि इसको रिवॉर्ड फटाफट चाहिए। कोई भी चीज़ जो हमको जल्दी चाहिए होती है, हमें रिजल्ट मतलब बहुत जल्दी चाहिए होता है, हमको लगता है बस ये काम जल्दी हो जाए। तो हम इसका सोल्यूशन की बात करते हैं कि सोल्यूशन क्या है। आई होप कि आप प्रॉब्लम समझ गए होंगे। अब चलो हम सोल्यूशन की बात करते हैं कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं और किस तरीके से ये छोटी छोटी आदतों को डेवलप करके अपने आप को बेटर इंसान बना सकते हैं, ना कि एकदम से अपने आप पर प्रेशर देकर कि आज ही सब कुछ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट सोल्यूशन है प्रैक्टिस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मतलब देखो, इसका मतलब है कि अपने दिमाग को तभी रिवॉर्ड दो तब वो कठिन कठिन मतलब जो हार्ड वर्क है ना, उसको करना सीख जाए।
मतलब देखो फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे आपको पता है, अपने दिमाग से एक डील करो कि सुबह उठकर 1 घंटा फ़ोन के हाथ नहीं लगाऊंगा, या फिर 15 मिनट, या फिर आपको जितना भी टाइम है, या फिर सुबह उठकर वर्कआउट करूंगा 20 मिनट, जब तक फ़ोन नहीं चलाऊंगा, जब तक वर्कआउट कंप्लीट नहीं हो जाता। एंड गाइस, धीरे धीरे इससे आपके दिमाग को आदत पड़ जाएगी कि ये अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस है। मतलब अब मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं है इसको, मतलब ये चीज़ फील कराने के लिए कि तुम इस काम को छोड़ दो। उसको पता लग जाएगा कि तब तक वो एनर्जी नहीं लगाएगा, जब तक हार्डवर्क नहीं करेगा तब तक उसे इनाम नहीं मिलेगा। एंड गाइस, इसको आपको करना होगा, ज़रूरी नहीं कि आप रेगुलर करें। हो सकता है बीच में आप कभी कभी आप अपने मतलब इस गोल से भटक भी जाए, आपको लगे कि शायद मुझसे नहीं हो रहा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस टाइम पे अपने आप को बिल्कुल भी उल्टा सीधा मत बोले, या अपने आप को बिल्कुल भी ऐसे नेगेटिव मत करना कि हाँ, खुद को नेगेटिव कर लिया कि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं तो ऐसा हूँ। नहीं, आप दोबारा फिर प्रैक्टिस करना, बट कोशिश करना धीरे धीरे करें कि 1 घंटा, फिर मतलब सबसे पहले अपना इम्पोर्टेंट जो काम है ना उसको ख़त्म करो। उसके बाद अपनी वो चीज़ें करो जिसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, मतलब जैसे कि जिसमें आपको खुशी सिर्फ 2 मिनट में मिल जाती है, फ़ोन चलाने में, रील स्क्रॉल करने में। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? अपनी बॉडी पर काम करना, अपने स्किल्स पर काम करना, पढ़ाई पर काम करना, खुद के लिए मेहनत करना, देखना है क्या चीज़ें हैं जिस पर मैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ। तो जब आप हार्डवर्क करने लगेंगे ना तो आपका दिमाग फोकस हो जाएगा एक जगह, धीरे धीरे उसको आदत पड़ जाएगी, एकदम से नहीं पड़ेगी, और एकदम से प्रेशर भी नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप पे प्रेशर देने की, ठीक है? धीरे धीरे करें, बट कोशिश ज़रूर करें। सोल्यूशन 2, क्रिएट अ फंक्शन फॉर बैड हैबिट। देखो डोपामाइन को अपने दिमाग से रिलीज होने के लिए बहुत ज़्यादा उसको मतलब इतना ज़्यादा हार्ड बना दो कि वो एकदम से रिलीज़ ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम अपना फ़ोन साथ लेकर बैठते हैं और वहीं पर पास रखते हैं, क्योंकि हमको लगता है शायद नोटिफिकेशन आएगी, हम चेक कर लेंगे। बट नहीं, जब आप वर्कआउट करो या फिर स्टडी करने बैठो तो अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो, बिल्कुल स्विच ऑफ, एंड उसको दूसरे रूम में रखे आओ, या फिर अपने से इतना दूर रख दो कि आपको जाने में वहाँ पर टाइम लगे। मतलब देखो, जब हमारे पास टाइम होता है ना किसी चीज़ के लिए, मतलब किसी चीज़ पर पहुंचने के लिए, जब हमारे पास टाइम होता है कि हाँ, इस पे जाने के लिए हमें 2 मिनट या 3 मिनट लगेगी, तो उस बीच में हमारा माइंड प्रोसेस करता है। मतलब देखो, अगर हमें स्टडी कर रहे हैं, हमने अपना फ़ोन दूसरे रूम में रख दिया, तो हम क्या सोचेंगे? हमारे दिमाग में 2 ऑप्शन आएंगे। दिमाग बार बार कहेगा जाओ फ़ोन लेके आओ, क्योंकि मुझे एनर्जी लगानी पड़ रही है, चलो फ़ोन रील स्क्रॉल करो। अगर वो पास होगा तो वो एकदम आपसे अपना काम करा लेगा, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि आपको कंट्रोल कैसे करना है। बट जब वो दूर होगा तो उस वक्त आपके दिमाग में 2 चीज़ें होंगी। एक तो आपको लगेगा कि यार वहाँ जाना, फ़ोन को लेकर आना, उसमें बहुत टाइम लगेगा, इससे अच्छा है मैं थोड़ी सी लाइन पढ़ लूँ, या फिर थोड़ी अपनी स्किल्स पर ध्यान दे लूँ, या स्टडी कर लूँ। बट अगर वहीं पर दूसरा कहेगा कि नहीं नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम जाओ चुपचाप लेके आ जाओ, उसको करते हैं। एंड गाइस, ट्रस्ट में बात यह है, जब उसको पता होगा कि नहीं कितना मुश्किल है, इसको जाना पड़ेगा, उसको लेके आना पड़ेगा, तो फिर आप स्टडी करने लग जाओगे। मतलब उसको दूर रखो, ये चीज़ रखो कि डोपामाइन रिलीज होने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, मतलब बहुत ज़्यादा उसको हार्डवर्क करना पड़े, तब वो खुशी रिलीज हो, मतलब तब वो मोटिवेशन मिले उसे। तो वो चीज़ दूर रख दो जो आपको एकदम से इंस्टेंट खुशी देती है, ठीक है? थर्ड, फोकस ऑन आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। मतलब अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना बंद करो, बल्कि खुद के लिए अपनी सोच बदलो। जैसे गाइस, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर कहते हैं कि टारगेट बनाओ और टॉपर बनो, बट नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि खुद से ये मत बोलो कि हमें 4 घंटे स्टडी करनी है। उसके बदले ये बोलो कि मैं एक मेहनती स्टूडेंट हूँ, और मेहनती लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, वो अपने टारगेट पर ध्यान देते हैं। जैसे जैसे आप अपने बारे में अपनी सोच बदलोगे, ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपकी आदतें बदलती चली जाएंगी। क्योंकि जैसे ही अपनी सोच बदली तो आपके दिमाग को पता लग जाएगा कि हाँ, आप अपनी सोच बदल रहे। ये नहीं कि एकदम से मतलब कुछ भी बना लिया टाइम टेबल और उसको पूरा करना है, नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। आप 1-2 दिन करोगे और फिर आप ऐसे ही अपने पुराने ओल्ड पाथ पर वापस आ जाओगे घूम फिर कर। इसलिए नहीं, तो अपने लिए अपनी सोच बदलो ना। इस वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको 3 ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जो आपको ज़रूर याद रखनी है और जो आपको लाइफ में बेटर पर्सन बनाने में हेल्प करेगी। फर्स्ट, चीप डोपामाइन गिव्स टेम्परेरी प्लेजर बट लीव्स यू विथ लॉन्ग टर्म रिग्रेट। तो इसलिए गाइस, थोड़ी सी खुशी के लिए अपनी ज़िंदगी भर का पछतावा मत करो। मतलब जो खुशी जल्दी जल्दी मिल जाती है ना, फिर भी बाद में ज़िंदगी भर का पछतावा बन जाती है। एंड सेकेंड, रोज़ अपने आप पर 1% काम करो। अगर आप डेली अपने आप पर 1% भी काम करते हैं तो आप आने वाले कल में बाकी लोगों से बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर बन जाओगे। ट्रस्ट मी, द पेन इज़ डिसिप्लिन इज़ ऑलवेज बेटर देन द पेन ऑफ रिग्रेट। तो
लाइफ में पछतावा हो इससे अच्छा है कि आप वो चीज़ अभी कर लो, ताकि फिर बाद में आपको कभी ज़िंदगी में पछताना ना पड़े, या फिर आप ये ना सोचो कि उस टाइम पर मैंने अपना टाइम वेस्ट क्यों कर दिया था। एंड गाइस, दिमाग के गुलाम मत बनो, दिमाग आपका गुलाम है, आप दिमाग के गुलाम नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा फेस इतना ऑयली ऑयली क्यों लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मैंने ना यहाँ पे अपने फेस पर दवाई लगाई है, एंड जैसे ही मैंने दवाई लगाई ऐसे ही लाइट भाग गई, और अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इस चीज़ को अवॉइड करना, ठीक है। तो मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, और हमेशा खुश रहा करो। बाय।